बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो नागरिकता पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हमारा टॉपिक समान अधिकार, है ना। समान अधिकार, क्योंकि नागरिकता की अवधारणा केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो उसके अपने साथ कुछ अधिकार व समानता की भी बात करती है। तो इस संबंध में आपने जो देखा होगा, हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि सभी एक व्यवस्थित रोजगार में संलग्न हो या कृषि में संलग्न हो या किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब में संलग्न हो। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिनका अस्थायी रोजगार है, लेकिन फिर भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था में महती भूमिका निभाते हैं। जैसे कि फुटपाथ पर जो सामान लगाकर बैठते हैं, फुटपाथ विक्रेता हैं या कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो शहरों में जाकर बसते हैं और जहाँ उनको काम करना होता है वो अपने आसपास ही जगह देखते हैं। चूँकि रिहायशी अच्छे इलाकों में वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि अच्छी जगह पर किराए से रहें या मकान लेकर रहें, तो वहाँ जो खाली जगह होती है वहाँ पर वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कई लोग तो फुटपाथ पर भी अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी स्थिति में जो वहाँ के पहले से स्थानीय निवासी लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ जो है अव्यवस्था फैला रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों के कारण कई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसके अलावा ये हमारे यहाँ बोझ के रूप में ना अतिरिक्त बोझ हैं, अवांछनीय मेहमान हैं, ऐसी ऐसी संज्ञाएं देते हैं। लेकिन इनका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सभी को चूंकि कहीं भी आवागमन के द्वारा जाकर अपनी आजीविका का अधिकार है, तो इसके अंतर्गत ये भी वहाँ के वैध निवासी माने जाएंगे। अब समस्या ये होती है कि जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ बहुत ही अव्यवस्था होती है, न स्वस्थ पेयजल है, न ही शौचालय की व्यवस्था है। एक कमरों में कई कई लोग जो है ठुसे रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। अच्छा, सरकार जो है उस जगह पर ज़्यादा निवेश भी नहीं करती है कि वहाँ स्थितियाँ अच्छी बनाई जाए, ये किया जाए, बल्कि उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तोड़ दिए जाती हैं अवैध निर्माण के नाम पर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है और इसी से लेकर एक याचिका दायर की गई थी 1985 में। ओल्गा टेलिस करके ऐसा कुछ कोई थी, उन्होंने लगाई थी। उसमें निर्णय दिया था न्यायालय ने कि चूंकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ काम करते हैं, तो कार्यस्थल के नज़दीक ही उनको रहना होता है, तो वो या तो फुटपाथ पर सोने के लिए बाध्य होते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में। तो अगर वो वहाँ से जाएंगे तो फिर उनकी आजीविका भी समाप्त हो जाएगी, है ना। तो आजीविका के अधिकार के तहत उनको वहाँ रहने का अधिकार है, ऐसा निर्णय दिया गया था। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग कि भाई ये होना चाहिए। अच्छा, ऐसे उसमें इन लोगों को अपने राजनीतिक अधिकार को प्रयोग करने में भी समस्या आती है, वोटिंग के अधिकार में भी, क्योंकि वोटर कार्ड बनवाने के लिए लोग स्थायी पता या परमानेंट कोई ऐसे एड्रेस की बात करते हैं और इनके पास ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता, तो बहुत से ऐसे लोग अपने मत देने के अधिकार का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जनसंख्या की बहुत बड़ी आबादी जो है वो ऐसा जीवन यापन करने के लिए मजबूर है ना। तो इसमें समान अधिकार की जो अवधारणा है उसमें एक जो मार्शल है, टीएच मार्शल, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है और नागरिकता के उसको प्रतिष्ठा के साथ भी जोड़ा है, समानता के साथ भी जोड़ा है और अधिकारों के साथ भी। तो आइए उनकी पुस्तक में जो दिया है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। तो उन्होंने कहा है कि नागरिकता केवल एक कानूनी अवधारणा नहीं वरन इसका समानता व अधिकारों के साथ घनिष्ठ संबंध है। केवल ये कानूनी अवधारणा नहीं है कि आपको कानूनन अधिकार हो गया कि आप इस राज्य के निवासी हैं, घनिष्ठता के साथ संबंध है। टीएच मार्शल की पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग, जो कि 1950 में आई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात मार्शल के अनुसार नागरिकता क्या है, किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा, है ना, के रूप में उसने परिभाषित किया है। और मार्शल ने कहा है कि नागरिकता में 3 अधिकारों को शामिल करते हैं मार्शल, और वो 3 अधिकार हैं नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। वो कहते हैं कि नागरिकता के अंतर्गत जो है
इसको प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा है कि इसको प्राप्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और 3 अधिकार कम से कम उसको प्राप्त होते हैं, और वो है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो जो नागरिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की आज़ादी व नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की रक्षा करते हैं। यानी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। ये नागरिक अधिकार है ना। जो राजनीतिक अधिकार हैं वो राजनीतिक अधिकार क्या करते हैं, शासन प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक। और जो सामाजिक अधिकार हैं वो उसकी शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और इनके आधार पर भी वो नागरिकता की अपनी जो अवधारणा है, जो अधिकार है, उसको सम्मान है, उसको सही रूप में भोग सकता है। तो मार्शल की ये परिभाषा कहीं ना कहीं समान अधिकार, यानी जब तक व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलेगा तब तक नागरिकता व्यर्थ है ना। अब हमने राजनीतिक वोट डालने का अधिकार दे दिया, लेकिन वोटर कार्ड ही अगर नहीं बनवा पाएगा व्यक्ति, उसके पास वो शर्तें जो है वो उसको फुलफिल नहीं करता, तो क्या होगा, है ना। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो उनको नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नागरिकता के साथ साथ ये अधिकार भी जुड़े हैं, और जब ये अधिकार वास्तविक रूप से व्यक्ति को मिलेंगे तभी एक नागरिक होने के अधिकार की रक्षा की जा सकती है, तभी वास्तविक उसका उपयोग है ना, तभी वो अपनी नागरिकता का पूरी तरह से लाभ उठा सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, केवल प्रतिष्ठा ही नहीं है, इसके साथ समानता का भाव और इसके साथ अधिकारों की गारंटी भी दी जाती है। अच्छा, क्या होता है कि एक वर्ग के जो अधिकार होते हैं वो दूसरे वर्ग को खलते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत ये नहीं है कि सभी को समानता कर दी जाए, है ना। यहाँ पर से वही बात आ गई, जैसे एक वर्ग अभी जिसको आवश्यकता है कि उसके यहाँ भाई रोड बना दी जाए क्योंकि उस जगह पर रोड की समस्या है, लेकिन दूसरे जगह के लोग हैं उनको पेयजल की समस्या है, वहाँ पानी शुद्ध नहीं मिलता पीने के लिए या बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो सभी की समानताएं, सभी की जो मांगे हैं वो भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को एक जैसा, सभी की जो आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है, जरूरतें भिन्न भिन्न है, तो उसी आधार पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी भिन्न भिन्न, है ना, तरीके से होगी। तो ऐसा नहीं कि सबको एक जैसी चीजें दे दी जाए। तो यही समान नागरिकता की परिभाषा है कि सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाएं और सभी की भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं समान अधिकार के तहत हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अधिकार हो, बनाए रखने व ऊपर उठने का अधिकार व अवसर मिलना चाहिए, है ना। दूसरा है सभी की आवश्यकताएं जो हैं, आवश्यकताएं भिन्न हैं, तो उनकी पूर्ति भी नागरिकता की अवधारणा के साथ घनिष्ठता से जुड़ी है, यानी सभी की आवश्यकताएं भिन्न हैं और ये भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति
इस नागरिकता की अवधारणा के साथ जुड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को कुछ मान लो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार चाहिए, किसी को रोटी का चाहिए, रोटी नहीं है उनको खाने के लिए नहीं है ना। तो जैसे जैसे सभी की आवश्यकताएं भिन्न है, पर मूल रूप से सभी को अपने अस्तित्व को बचाए रखने, उसको ऊपर उठाने का अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए अवसर भी सुनिश्चित हों। तो ये जो नागरिकता की धारणा है उसमें सभी को समान अधिकार मिले, ये सुनिश्चित होना आवश्यक है, तभी इसकी कोई वैल्यू है ना। तो ये हमने आज चर्चा की। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। सब अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।